नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक अपील के साथ कि आप घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें। अगर घर पर रहेंगे तो कोरोना यहां से भाग सकता है। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले कोरोना को लेकर अब तक का अपडेट जान लेते हैं। तो कोरोना को लेकर जो अपडेट भारत में वो सबसे पहले आपको बताते हैं। भारत में कोरोना के कुल 4,789 मामले अब तक सामने आए हैं। वही 352 मरीज जो है वो कोरोना से ठीक भी हुए हैं। तो वही 124 मरीजों की अब तक मौत हुई है। और देखिए बिहार का अपडेट भी हम आपको बता रहे हैं। बिहार में कोरोना के कुल 34 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जबकि मुंगेर के एक मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं 15 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। और देखिए झारखंड का भी अपडेट आपको दे रहे हैं। झारखंड में अब तक 4 कोरोना केस मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। और देखिए देश का हाल जान लेते हैं। देश में कोरोना के 4,789 मामले हैं, 124 लोगों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना संक्रमित 352 लोग ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। देश में लॉकडाउन की अवधि जो है वो बढ़ सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। देश में 20 से अधिक शहर जो है कोरोना के हॉटस्पॉट चुने गए हैं। जयपुर में 100 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। गोपालगंज में कल मृत मरीज की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दिल्ली में कैंसर अस्पताल के 9 जो है और स्टाफ जो संक्रमित पाए गए हैं कोरोना से। दिल्ली सीएम का कोरोना पर 5 सूत्रीय प्लान है। मुंबई में नियम तोड़ने पर 150 जमातियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एक संक्रमित 30 दिन में 406 को कर सकता है संक्रमित। और देखिए बिहार का अपडेट जान लेते हैं। बिहार में आज फिर से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। दोनों पॉजिटिव मरीज जो है सिवान के रहने वाले हैं। बिहार में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 34 हो गई है। रात भरी खबर यह है कि भागलपुर में 6 स्वस्थ कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया गया जो ठीक हुए हैं। दानापुर में ईसीआर का पहला सैनिटाइजर केबिन लगा है। गोपालगंज में कल मृत मरीज की कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। बांका में लॉकडाउन तोड़ने पर 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार में पीडीएस दुकानें खुलेंगी। 7 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक खुली रहेंगी। बुजुर्गों के लिए 7 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी पीडीएस की दुकानें। और बिहार में आज 15,000 टेस्टिंग किट आने का दावा भी किया गया है। और देखिए झारखंड का अपडेट। झारखंड में अब तक कोरोना के 4 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 4 पॉजिटिव और 842 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रांची के हिंदपीढ़ी में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। हिंदपीढ़ी में स्वास्थ्य विभाग का मेडिकल सर्वे चल रहा है। अभी भी राज्य में कोरोना सैंपल की जांच धीमी है। केवल रिम्स और एमजीएम में ही जांच की सुविधा है। स्टेट डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल में 19 आईसीयू बेड लगाए गए हैं। वह डिस्ट्रिक्ट डेडिकेटेड हॉस्पिटल में 209 आईसीयू बेड हैं। झारखंड के आइसोलेशन सेंटर में 2,891 बेड सुरक्षित रखे गए हैं। ट्रैवल हिस्ट्री वाले 1,977 लोग सर्विलांस पर हैं। और देखिए पूरे विश्व की बात करते हैं। विश्व में 13,70,000 से अधिक कोरोना संक्रमित लोग हैं। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 77,000 के पार चला गया है। अमेरिका में सबसे अधिक संक्रमित 3,77,000 मरीज हैं। अमेरिका में अब तक 11,710 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में पॉजिटिव 1,40,000 हैं, इनमें से 13,000 की मौत हुई है। इटली में पॉजिटिव 1,32,000 लोग, 16,000 की मौत हुई है। जर्मनी में भी कोरोना संक्रमित 1 लाख के पार चले गए हैं। फ्रांस में कोरोना से अब तक 9,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में कोरोना संक्रमित 81,000 के पार 3,300 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से संक्रमित बोरिस जॉनसन आईसीयू में भर्ती कराए गए हैं। तो देखिए तमाम अपडेट हम आपको दे रहे थे और चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अब पूरे देश में आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी तरह की सेवाएं बंद हैं, लेकिन पटना में एक ऐसा ढाबा है जो लॉकडाउन में खुला है और इस ढाबे में गरीब और भूखे लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जा रहा है।
इस ढाबे की व्यवस्था का जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन है, लेकिन इस लॉकडाउन के बीच एक रेस्टोरेंट है वो खुला हुआ है। क्यों खुला हुआ है ये तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। चलते हैं आपको लेकर इस रेस्टोरेंट में और दिखाते हैं आपको कि क्या वजह है कि इस लॉकडाउन में भी ये रेस्टोरेंट चल रहा है। तो आप देखिए किस तरह से जो यहाँ पर लोग हैं जो रेस्टोरेंट जो चलवाते हैं वो यहाँ पर किस तरह से आप देखिए पैकिंग हो रहा है। यहाँ खाने का जो लोग यहाँ पर हैं वो खाना लगा रहे हैं, जो कि यहाँ से सहायता, जो लोग भूखे हैं ज़रूरतमंद है वहाँ तक खाना कैसे पहुँचे उसकी कोशिश यहाँ पर चल रही है। पैकेट्स बन रहे हैं और साथ ही साथ हर रोज़ यहाँ पर इस तरह से जो ज़रूरतमंद है वहाँ उनके लिए खाना बनता है और पैकिंग होके ये खाना वहाँ तक पहुँचाया जाता है। हम लोग कोरोना के जंग में गरीब लोगों को यहाँ से कम 150 पैकेट बना करके पिछले 10 दिनों से लगातार सेवा भाव से हम लोग लगे हुए हैं। झुग्गी झोपड़ी को देते हैं, 60-70 पैकेट थाना में पहुँचा देते हैं कि थाना के माध्यम से गरीब लोगों के पास खाना पहुँच सके। और सामने मेरे झुग्गी झोपड़ी है, इन लोगों को हम लोग गोद ले रखे हैं, एक टाइम का भोजन हम लोग इन लोगों को देते हैं। इस तरह से लोग लगे हुए हैं मदद के लिए, जो इस आपदा की घड़ी में जो लोग परेशान है, जरूरतमंद है और जो भूखे रह रहे हैं उनकी मदद यहाँ पर की जा रही है। और यही मैं दिखाना भी चाह रहा था कि इस लॉकडाउन के अंदर भी ये रेस्टोरेंट खुला हुआ है और यहाँ पर खाना भी बन रहा है, लेकिन ये खाना किसी और के लिए नहीं बल्कि ज़रूरतमंदों के लिए बन रहा है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक ये खाना पहुँचाया जाता है, चाहे वो थाना के द्वारा हो या खुद ये लोग ज़रूरतमंदों तक पहुँचते हैं और उन्हें खाना देते हैं। तो ये एक अच्छी मुहिम और एक अच्छी पहल यहाँ पर देखी जा रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात मददगार पुलिस की। लॉकडाउन के दौरान जहानाबाद से पुलिस का एक मददगार चेहरा भी सामने आया है। एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम रात के समय लोगों को खाने पीने का सामान पहुंचा रही है। पुलिस ने मदद के लिए जानबूझकर रात का समय चुना ताकि भीड़ ना हो। दिन में पुलिस वाले इलाके का सर्वे करते हैं और रात में लोगों को मदद पहुंचाते हैं। जिनको जरूरत है, जिनको खाने पीने की जरूरत है, उनको सामान पहुंचा रहे हैं। और इस काम में पुलिस बुद्धिजीवियों और व्यवसायियों की मदद भी ले रही है। कि वैसे व्यक्ति जो लॉकडाउन के चलते अपने घरों में बंद हो गए हैं और अपने रोजी रोटी नहीं चला पा रहे हैं, उनके परिवार के साथ उनके साथ भुखमरी की स्थिति आ गई है। इस स्थिति से बचाने के लिए हम लोग यह मुहिम चलाए हैं ऑपरेशन विक्टर के नाम से। और इसमें लोगों से, व्यवसायियों से, बुद्धिजीवियों से सहयोग लिया जा रहा है। और सहयोग लेकर के वैसे वैसे गरीब व्यक्तियों को चिन्हित करके, परिवारों को चिन्हित करके, जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई है, उनको जीने खाने के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन ने कुछ लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ऐसा ही एक परिवार पटना में है। इस परिवार में 4 लोग हैं। घर के मुखिया लॉकडाउन की स्थिति में पंजाब में फंसे हुए हैं और फिलहाल घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मजबूरन इस परिवार के 2 छोटे छोटे बच्चे रोड के किनारे खड़े होकर मदद का इंतजार करते हैं। अगर कोई खाना दे देता है तो परिवार का पेट भर जाता है। इस परिवार से बातचीत की हमारे सहयोगी अमित कुमार सिंह ने। आपको लगता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सड़क पे जाना पड़ता है खाने के लिए, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन गई है? सर अब हाइए नहीं है, बाहर में हैं, रहते हैं, पंजाब गए हैं तो मदद किसी तरह से पैसा कौड़ी कहिए ना, तो सुने में आया तो वहाँ गए बच्चा लोग, कोई कहा कि वहाँ खाना मिलता है तो बच्चा लोग चल जाता है। बच्चे जब खाना लेकर आते हैं तभी आप लोग पूरा परिवार खाना खा पाते होंगे, चाहे राशन कुछ लेके आते होंगे? अभी की स्थिति में वही मिलता है तो खाते हैं ना, तो किसी तरह से घर में रहते हैं, बच्चा लोग ला के आता है तो बच्चे लोग खाता है, हम रोज देते हैं, हम खाते हैं, रहते हैं घर में, किसी तरह से रह जाते हैं। संकट की स्थिति है, आप समझिए। हम इसलिए इस त्रासदी कह रहे हैं क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन ज़रूरी है, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से एक परिवार किस तरीके से संकटों के दौर से गुजर रहा है। छोटा छोटा मासूम बच्चे हैं जो बीच सड़क पे आकर वहाँ इंतज़ार करते हैं, घंटों इंतज़ार करते हैं। ताज्जुब होता है, और न सिर्फ ताज्जुब होता है बल्कि जिस तरीके से उनकी माँ कहती हैं कि अगर घर में खाना नहीं आता है तो फिर दोनों बच्चों को खिला देते हैं, चारों बच्चों को, उसके बाद वो खुद रह जाते हैं, वैसे ही रह जाते हैं। ये बहुत कठिन समय है इन लोगों के लिए, लेकिन हम एक कोशिश ज़रूर करते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों की मदद हम करें। जो लोग आपको वहाँ बच्चों को आप भेजते हैं, हम गुजारिश करते हैं आपसे कि बच्चों को वहाँ मत भेजिए। न्यूज़ 18 चाहता है कि कुछ मदद आपको हम करें, खाना हम ही आपको दें या फिर जो राशन हम भी दें, लेकिन सड़क पे मत भेजिए क्योंकि वो खतरनाक जगह है वहाँ पे। ठीक है सर, आपसे ध्यान रखें। बच्चों को मत भेजिए ताकि वहाँ मान लीजिए गाड़ियाँ और आती हैं तेजी से।
ठीक है सर, अब नहीं भेजेंगे। ठीक है, अब नहीं वो भेजेंगे, बच्चे लोग के नहीं जाएगा अब सर। तो हम भी कोशिश करते हैं कि इनकी मदद करें और हमारी टीम भी चाहती है कि ऐसे लोग जो इस लॉकडाउन में त्रासदी के समय में खुद को झेल रहे हैं तो उनकी मदद की जाए। हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज में न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ। यहां कोरोना को लेकर लॉकडाउन के दौरान एक बुजुर्ग दंपत्ति कई दिनों से भूखे थे। घर में न खाने के लिए अनाज था और ना ही कोई होटल खुला था। हालांकि न्यूज़ 18 की अपील पर अब पीड़ित परिवार को मदद मिल रही है। मामला थावे प्रखंड के मखुनिया गांव का है। अब पीड़ित परिवार की मदद के लिए लोग भी सामने आ रहे हैं। लोग आवता जाता, खर्चा पर्चा सब लेके आवता देता, हमें जवाब दुख नहीं थे। अब बहुत लोग आवा के बाद अब आवता। मैं सबसे पहले न्यूज़ 18 को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे लोगों को वो लोग खोज कर रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है। तो हमने उन लोगों के लिए राशन लाए और दिए ताकि हमारे पंचायत के अगर कोई खाए बगैर भूखे न सोते। जागरूकता ही कोरोना से बचाव है और शायद यही वजह है कि हर कोई अपने स्तर से जागरूकता अभियान चला रहा है। लखीसराय में एक पिता पुत्र क्षेत्रीय भाषा में गीत गुनगुनाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल। गीता और रामायण के अंदर, गीता और रामायण के अंदर यही लिखा है, बोल रे बंदे जीवन है अनमोल, रे बंदे जीवन है अनमोल। बार बार साबुन से अपने हाथों को रखिए साफ, बार बार साबुन से अपने हाथों को रखिए साफ। आधा मिनट तक रगड़ रगड़ कर धोया कीजिए आप, आधा मिनट तक रगड़ रगड़ कर धोया कीजिए आप। अपने अपने घरों में रहिए, अपने अपने घरों में रहिए, ऐसा सबसे बोल रे बंदे जीवन है अनमोल, रे बंदे जीवन है अनमोल। इधर झारखंड की राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इलाके के गुरु नानक स्कूल कैंपस में बनाए गए कंट्रोल रूम से नर्सों को सर्वे के लिए रवाना किया गया। इस अभियान में सिविल सर्जन के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और पुलिस की टीम भी शामिल रही। पूरे इलाके की ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। आपको बता दें कि दूसरा केस सामने आने के बाद हिंदपीढ़ी में 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन लागू किया गया है। रोड और हिंदपीढ़ी के जो निचले इलाके में है, जो गुरु नानक का क्षेत्र है, वहाँ पर हाउस टू हाउस सर्वे किया जाएगा, जो हम लोग ट्रेसिंग कहते हैं। जो संभावित मरीज हैं उनकी खोज की जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि परसों दिन एक पॉजिटिव केस आ गया है, तो इसमें विशेष एहतियात बरतते हुए स्वास्थ्य विभाग रांची की टीम लगी हुई है और हमारे साथ प्रशासनिक पदाधिकारी लोग भी लगे हुए हैं। और आज टीम घर घर जाकर जांच करेगी और जो भी संदिग्ध होंगे, जिन्हें कफ खांसी, सर्दी जुकाम, सर में दर्द, बुखार की शिकायत होगी, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। और सभी टीम को थर्मल स्कैनर वगैरह दिया गया है और उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उसमें से जो भी संभावित मरीज होंगे उन्हें प्रॉपर जांच किया जाएगा, इलाज किया जाएगा, उनकी समुचित चिकित्सा व्यवस्था की जाएगी। लॉकडाउन की वजह से पूरा देश बंद है, लेकिन इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं। साहिबगंज में लॉकडाउन के दौरान गंगा नदी में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो गया है। बड़ी जहाजों और यात्री नावों का परिचालन गंगा नदी में बंद है। वहीं गंगा नदी किनारे की फैक्ट्रियां भी बंद होने से पानी स्वच्छ और निर्मल दिख रही है। इस नदी में डॉल्फिन की भी गतिविधियां देखी जा रही है। जिले के पर्यावरणविद लॉकडाउन की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं आम लोग भी गंगा नदी का पानी साफ होने से काफी खुश हैं।
यह बहुत बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम लॉकडाउन के कारण हमारे जिले की जो प्रदूषित गंगा थी वह कुछ दिनों से शुद्ध और अविरलता बरकरार हो गई। इधर रामगढ़ में लॉकडाउन के दौरान एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां अंधविश्वास की वजह से कुज्जू इलाके में लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते दिखे। दरअसल यहां अफवाह उड़ी थी कि मुनगा के पेड़ में भगवान शंकर के त्रिशूल और डमरू की आकृति उमड़ी है। इसके बाद वहां पहुंचे ग्रामीणों ने पेड़ की पूजा अर्चना शुरू कर दी। इस दौरान हालांकि पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन मौके से पुलिस के हटते ही लोग जुट जाते। ऐसे में न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि कोरोना संक्रमण के दौर में किसी भी अंधविश्वास की फेर में नहीं पड़े और इस महामारी को मात देने के लिए घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें। उस मुनगा के पेड़ के त्रिशूल और डमरू को देखने के लिए लालायित हैं लोग। इस कुज्जू ग्राम के लोगों ने लॉकडाउन को देखते हुए, लॉकडाउन को तोड़ते हुए यहाँ पर सब आए हैं। मुनगा सिटी में जो है त्रिशूल का आकृति बना हुआ, उसके लिए लोग महिला लोग एकजुट होकर के पूजा पाठ टाइप के कर रहे हैं। दूसरा कुछ इस लॉकडाउन में इतना भीड़ है, आप इस हटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? हटाने का प्रयास कर महिला लोग है, लाठी लग जाएगा बेकार। हटाने के बाद भी हम लोग चल जाते हैं, उसके बाद फिर पुनः आ जाता है सब। गुमला में सिसई नागवेनी के रहने वाले झारखंड के प्रसिद्ध नागपुरी गायक महावीर साहू इन दिनों समाज को कोरोना से जागरूक करने में जुटे हैं। नागपुरी गीतों के जरिए जन जागरूकता के उनके प्रयासों को काफी सराहा भी जा रहा है। हरे सुनो ओह साबे जाना कोरोना से राहु सावधान की है रे सुनो साबे जाना कोरोना से राहु सावधान। साबुना से बेसे तारी हाथ धो घरी घरी, साबुना से बेसे तारी हाथ धो घरी घरी। जिंदगी करा कोनो ना ठेकाना सुनो ओह सबे जाना कोरोना से रहु सावधान की है रे सुनो सबे जाना कोरोना से रहु सावधान। जौनाई बाजार हाट घरे रहु ठाठ बाट, जौनाई बाजार हाट घरे रहु ठाठ बाट। मानी जाहू मोदी के वचन सुनु ओह सबे जाना कोरोना से रहु सावधान की है रे सुनु सबे जाना कोरोना से रहु सावधान। परताप कहाँ कर कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इस वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम भी बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुंबई से RIL की डॉक्टर वंदना हमसे जुड़ी और सवालों के जवाब दिए, साथ ही सभी आशंकाओं को भी दूर किया। हेलो डॉक्टर, मैं नागिना ओडिशा के खोर्धा से हूँ। मुझे ये जानना है कि क्या कोरोना का मतलब मौत है? डॉक्टर साहब, मेरा नाम शानू है, उम्र मेरी 38 साल है, मैं मुराद जिले का रहने वाला हूँ। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन ये है कि कोरोना बीमारी जो है सिर्फ इसका कोई इलाज नहीं, इसका सिर्फ मौत है क्या? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं गुरु सिंह राजस्थान के धौलपुर जिला से। मेरा एक सवाल है, कोरोना होने का मतलब क्या मौत है? नहीं, कोरोना का संक्रमण होने का मतलब मौत नहीं है। कोरोना का अगर इन्फेक्शन हो गया और हमें अगर सही समय पे उपचार मिला तो हम लोग कोरोना से खुद को बचा सकते हैं। मेरा नाम अमान है, मेरी उम्र 26 साल है और मैं किच्छा उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि कोरोना से किन किन लोगों को ज्यादा खतरा हो सकता है? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ब्रजकिशोर दिल्ली से। मेरा एक क्वेश्चन है,
किन लोगों के लिए कोरोना से ज़्यादा खतरा है? ऐसे लोग हैं कि जिनको कोरोना का जो धोखा है वो ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि एक्सट्रीम एजेस, बड़ी उम्र वाले लोग, बूढ़े लोग या फिर बच्चों में कोरोना का खतरा ज़्यादा होता है। दूसरा, जिन लोगों को ऑलरेडी कुछ कोमोर्बिडिटीज है, जैसे कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारियां है, कैंसर है, या जिनकी इम्यूनिटी कम है, या फिर जिनको लंग्स की, सांस लेने की तकलीफें है, उन लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन और कोरोना से होने वाला धोखा है वो ज़्यादा हो सकता है और उनकी शायद से मौत हो सकती है। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम मरियम है और मैं बदायूं की रहने वाली हूँ। मेरी एज 30 साल है और मेरा ये सवाल है कि दूध में और सब्जी में क्या एहतियात बरती जाए। मैं प्रवीण चंद्र शर्मा चेन्नई से बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि दूध और सब्जी के इस्तेमाल में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। मैं हर्षराज आनंद भागलपुर बिहार से बोल रहा हूँ। आज का मेरा प्रश्न ये है, दूध, फल तथा सब्जी के इस्तेमाल में हमें क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए? अब तक की कोई भी स्टडी में ऐसे रिवील नहीं हुआ है कि खाने पीने की चीज़ों से कोरोना का इन्फेक्शन होता है, लेकिन हाँ, हम लोगों को सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर दूध का इस्तेमाल करना है तो दूध उबाल के उसका इस्तेमाल करें। सब्जी या फल जो है उनको अच्छी तरह से धो के इस्तेमाल करें। कुछ भी खाना है तो उसको अच्छी तरह से पका के, उबाल के खाएं। कई बार लोगों के सवाल ऐसे होते हैं कि क्या नॉन वेजिटेरियन फूड खाने की वजह से कोरोना का प्रादुर्भाव हो सकता है? तो ऐसे कहीं पे भी स्टडी में नहीं आया है कि नॉन वेजिटेरियन फूड खाने की वजह से प्रादुर्भाव हो सकता है। तो कोई भी टाइप का अगर फूड आप खाते हैं, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, उसको अच्छी तरह से पका के, उबाल के खाएं तो कोरोना से जो धोखा है वो कम से कम हो सकता है। तो डॉक्टर की सलाह मानिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और घर पर रहिए, तब आप कोरोना को हरा सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।